ओम शांति छात्रों, आज हम लेखन पाठ के संवाद लेखन के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। अभी संवाद लेखन होता क्या है? वास्तव में संवाद शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पहला सम जो कि उपसर्ग है और वाद जो कि मूल शब्द है। सम उपसर्ग का अर्थ है सम्यक रूप से या भली प्रकार से, यानी कि अच्छी प्रकार से। और वाद का अर्थ है कहा हुआ या कथन, यानी कि जो कुछ भी हम बोलते हैं जब हम उसे भली प्रकार से दूसरों तक पहुंचाते हैं, संप्रेषित करते हैं अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को, तो वह संवाद कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार संवाद वे कथन हैं जो सम्यक रूप से कहे जाते हैं। समझ में आ गया? अब संवाद लिखते हैं बेटा हमें कुछ ऐसी ज़रूरी बातों का ध्यान में रखना पड़ता है जो कि हमारे संवाद लेखन को एक अच्छा संवाद की जो है वो लेखन की श्रेणी में रखेगा। जब हम संवाद लेखन लिखते हैं तो इसमें हमें दो पात्रों का होना आवश्यक है, यानी कि दो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो वक्ता कहलाता है और दूसरा व्यक्ति जो श्रोता कहलाता है। वक्ता वह होता है जो कि बोल रहा है और श्रोता वह होता है जो कि सुन रहा है। तो दोनों के जो विचार है वो आपस में संप्रेषित होते हैं और जो कहा जा रहा है वो सामने वाले की समझ में आ जाए, इस प्रकार के हमें शब्दों का, इस प्रकार के हमें वाक्यों का चयन जो है वो अपने संवाद लेखन में करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं उसमें से पहला है कि जो कुछ कहा जा रहा है वह पूरी तरह से संप्रेषित हो जाए, यानी कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो पूरी तरीके से जो है वो सामने वाले की, जो कि सुन रहा है, जो कि श्रोता है, उसकी समझ में आ जाना चाहिए। सेकंड है बेटा भाषा जो है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, यानी कि बहुत अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सहज होनी चाहिए, नॉर्मल तरीके से बोली जानी चाहिए और पात्रानुकूल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चे हैं और आप एक अध्यापक के समान बातचीत करें, तो आप जो पात्र है उसी के अनुकूल जो है वो शब्दों का चयन, वाक्यों का चयन और भाषा का चयन करना चाहिए। छोटे व सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत लंबे लंबे जो है वो वाक्य नहीं प्रयोग करने चाहिए। छोटे वाक्य होने चाहिए, सरल वाक्य होने चाहिए, यानी कि सरल शब्द जो कि सबकी समझ में आसानी से आ जाए। नेक्स्ट है हमारा बेटा संवाद प्रभावोत्पादक होने चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति सुन रहा है उसको या जिस व्यक्ति तक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहती हैं, या जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो वाक्य हम बोल रहे हैं, जो भाषा हम बोल रहे हैं, वो सामने वाले के ऊपर अपना प्रभाव छोड़े है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं बेटा कि आज के समय में जो आपकी भाषा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आपको अपनी बात प्रभावपूर्ण ढंग से कहनी नहीं आती तो आप भले ही चाहे कितने भी एकेडमिकली अच्छी हो जाए, आपका प्रभाव नहीं पड़ता। तो अपने भाव को, यानी कि जो भी आपने पढ़ा है और जो कुछ भी आपने सीखा है उसे दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए, किस प्रकार से जो है वो आपकी कही हुई बात, आपकी लिखी हुई बात दूसरों पर जो है वो अपना प्रभाव छोड़े, इस प्रकार के संवादों का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी अभी तक आपके उस विषय से संबंधित आपका ज्ञान है उसको संजो कर, उसे सहज कर जो है अपने शब्दों के द्वारा हमें अपने संवाद लेखन में उसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा संवाद लिखते समय शिष्टाचार भली शैली का प्रयोग करना चाहिए। शिष्टाचार क्या होता है? मैनरफुल लैंग्वेज। हम क्या करते हैं कि हम भाषा में तू, अबे, हाय, यार, इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। इस तरह की जो भाषा होती है वो संवाद लेखन में नहीं लिखी जाती। जब भी आप जो है वो संवाद लेखन लिखते हैं तो वहाँ पर आपको शिष्टाचार भरी शैली का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना शिष्टाचार शैली के जब आप संवाद लिखते हैं ना तो वो सुनने वाला जो श्रोता उसको अच्छा लगता है, ना ही जो पढ़ने वाले यानी कि जो पाठक होते हैं, यानी कि जो आपके चेकिंग करने वाले अध्यापक होते हैं वो उनको ही अच्छा लगता है। तो इसलिए तू, तुम या नकारात्मक जो सोच होती है उससे बचना चाहिए, वो उसमें प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। समझ में आ गया बेटा? शिष्टाचार शैली मतलब मैनरफुल लैंग्वेज, जिससे कि पता चले कि हाँ आप जो है वो शब्दों का प्रयोग जो कर रही हैं वह सामने वाले के सुनने में जो है वो अच्छा लगे, उसके ऊपर मन पर एक प्रभाव पड़े और उसमें मन में आपके प्रति किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच जो है वो डेवलप ना होने पाए। तो इसलिए शिष्टाचार भरी शैली इसके अंदर बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है।
नेक्स्ट है बेटा हमारा संवाद विषय से संबंधित होने चाहिए। कई बार क्या होते हैं कि जो विषय हमें क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है हम उससे बहुत दूर हो जाते हैं, हम अपनी ही भाषा में लिखते रहते हैं और इतने अनावश्यक हम संवाद लिख देते हैं जो कि हमारे लिए यूजलेस होती हैं, किसी भी मतलब विषय वस्तु से संबंधित ही नहीं होती हैं। तो ऐसे जो संवाद होते हैं उनमें मार्क्स या नंबर जो है वो नहीं मिलते। तो शुरू से ही आपको जो भूमिका बांधनी है वो विषय वस्तु से संबंधित ही बांधनी है। ऐसा नहीं है कि मैं हाँ कहाँ हो, कैसे हो, पूरे परिवार का हालचाल पूछना, कुशल क्षेम पूछना, ये सब हमारे संवाद लेखन में वर्जित होता है, इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जैसे से ही आप अपना संवाद लेखन शुरू करती हैं वो विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, कभी भी अनावश्यक जो संवाद है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा हमारा अनावश्यक संवादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि जो है जो जरूरी नहीं होता है हम क्या करते हैं अपने संवाद लेखन की लेंथ बढ़ाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए हम फालतू की उसमें संवाद लेखन ऐड कर देते हैं जिसका हमें कोई यूज़ ही नहीं होता। तो संवाद केवल छोटे शब्दों में होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए और जो है वो विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो विषय आपको संवाद लेखन के लिए दिया गया है उससे संबंधित होना चाहिए, उससे बहुत दूर नहीं जाना चाहिए और उसी के आसपास आपको घूमना है। नेक्स्ट है बेटा आपका मुहावरों का प्रयोग। क्या कहते हैं कि हम अपनी भाषा को बहुत प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हम क्या करते हैं बड़े बड़े मुहावरे यूज़ कर देते हैं। अब जब हम मुहावरे प्रयोग करते हैं तो कई बार क्या होता है उन मुहावरों का अर्थ उन संवादों से मैच नहीं होता, उनके साथ उनका मेल नहीं हो पाता। संवाद कुछ और कह रहे होते हैं, विषय वस्तु कुछ और होती है और हम मुहावरों का प्रयोग कुछ और कर देती हैं। तो अगर हमें मुहावरों के अर्थ सही से मालूम भी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि संवाद लिखते हुए हम उन मुहावरों का प्रयोग ना करें। नेक्स्ट है बेटा आपका विराम चिन्ह, जो कि बहुत ही आवश्यक होती हैं। इसके नंबर आपके माइनस हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर जो है वो विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते। विराम चिन्ह में सबसे पहले जब आप पात्र लिखते हैं, यानी कि एक वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता जो सुनने वाला और सुनकर आपके प्रश्न का उत्तर देने वाला, तो जो ये पात्र होते हैं जैसे आपने जो नाम लिए, एक तो उनके ऐसे पात्रों के नाम का चयन करना जिनकी स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे से आती हो, क्योंकि अगर पात्रों के नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है तो वहाँ पर आपके फॉर्मेट के नंबर माइनस हो जाएंगे। तो जो संवाद लेखन के पात्र हैं उनके बाद या तो आप उपविराम लगाएंगे यानी कि 2 बिंदी लगाएंगे या फिर आप निर्देशक चिन्ह, तो ये दोनों विराम चिन्हों में से किसी एक विराम चिन्ह का प्रयोग करना है हर एक पात्र के बाद। और हर जब भी आप विराम मतलब यूज़ करते हैं, अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, संवाद पूरा कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अगर आपने सरल शब्दों में बात की है तो आप उसमें पूर्ण विराम लगाएंगे और अगर आपने प्रश्न पूछे हैं तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो ध्यान रखना है कि संवाद पूरा होने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर पूर्ण विराम लगना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब हम किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में देते हैं तो उसके बाद हमारा अल्प विराम अवश्य आता है। हाँ, मैं कल समय पर पहुंच जाऊंगा, हाँ आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब इस प्रकार के आप आंसर देते हैं हाँ या फिर नहीं, तो उसके बाद अगर आपके पास अल्प विराम नहीं होगा तो आपके जो है वो भाषा के नंबर कट जाएंगे और अगर भाषा के नंबर कटेंगे तो आपकी विषय वस्तु के नंबर और भाषा के नंबर ज्वाइन होते हैं, वो पूरे के पूरे माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। दूसरी बात, जहाँ पर आपके पात्रों के नाम लिखे हुए होते हैं उसके नीचे कभी भी संवाद नहीं लिखा जाता। संवाद आपको अपने उपविराम या निर्देशक चिन्ह से इधर इधर ही रखनी होती है, आपके पात्रों के नीचे संवाद नहीं लिखनी होती, उसके भी आपके प्रारूप के नंबर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अगला है बेटा हमारा मिश्र वाक्य। कई बार हम क्या करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे को तीसरे से तीसरे को चौथे से जोड़ते हुए यानी कि हम वाक्य संश्लेषण कर देती हैं या फिर हम वाक्य रूपांतर करने का प्रयास करते हैं अपनी भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए। लेकिन बेटा मिश्र वाक्यों का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मिश्र वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो कई बार क्या होता है कि बहुत अधिक मिश्र वाक्यों के प्रयोग से जो भाषा या जो विचार हम दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं वो समझने में मुश्किल होते हैं। तो जो श्रोता
होता है, यानी कि जो दूसरा पात्र होता है वो समझ नहीं पाएगा और वो उसका प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा, या जो बातचीत आप दोनों के बीच में चल रही है वो सरल तरीके से नहीं चल पाएगी। तो इसलिए मिश्र वाक्यों के प्रयोग कम से कम करना चाहिए, और वैसे तो करना ही नहीं चाहिए। भाषा में मतलब सरल वाक्यों का यानी कि साधारण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। एक या दो सेंटेंसेस के अंदर आपको अपनी बात कहनी है, और बहुत लंबे लंबे यानी कि 3-3 4-4 लाइनों में आपका संवाद, वो भी मिश्र वाक्यों को जोड़कर या समुच्चय बोधक शब्दों को जोड़कर नहीं बनाना चाहिए। समझ में आ गया? इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो है इसका जो है ये नोट्स के लिए मैं भेज रही हूँ, इसको अपने फेयर नोटबुक के अंदर जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा? चलिए, धन्यवाद।